मुकेश सहनी तो स्पष्ट कर दिले कि हमरा के कमजोर करे की कोशिश कल जाता। हम एनडीए में बानी, आगे भी एनडीए में रहब और एनडीए में विद्रोह भी करत रहब। कि मुकेश सहनी के भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव बनावल चाहता कि मुकेश सहनी लगे कोनो रास्ता ना रहे और वो अपना पार्टी के विलय कॉलेज भारतीय जनता पार्टी। जब उपेंद्र कुशवाहा यह बात के कहे गई कि मुकेश सहनी के विश्वास में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के फैसला कल चाहत रहा, तो ओकरा पर उपेंद्र कुशवाहा के बात केहू माने के तैयार ना हुई। तो खास करके हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के बात जरूर करे के हुई, कारण कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और मुकेश सहनी अगर एक साथ हो जात तो सरकार फंस जाइए में कोनो दूर नहीं। नीतीश कुमार अभी गुमी सधले बाड़न, दम सधले बाड़न, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जौन एक एक डेग बढ़ा रहा बा उसे साफ बुझाता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अगिला पिछला सब हिसाब चुकता कर। एक खातिर रमई राम जौन की सीटिंग हो जाके रहन, कई बार 9 बार जीत चुकल रहन, वो उनका दुआरी पर खड़ा रहन, उनकर कहना बा कि हमरा के बोलौले रहन, लेकिन बोला के हमरा से भेटो ना कैले आ टिकट दूसरा के दे दिले। सबसे पहले तो बिहार दिवस के वालों के अनघा बधाई, हियरा से अभिनंदन करतानी। मैं बिहारी लोग देश दुनिया जहाँ भी बा सब लोग के बहुत बहुत बधाई देतानी। एक साथे साथे आज के राजनीतिक चर्चा से पहले जो 4 गो लाइन हमर बोली ले, वो लाइन से शुरुआत करतानी कि जौहर माहुर में एक एक शब्द सौनाइल बा। जौहर माहुर में एक एक शब्द सौनाइल बा। हर चेहरा के पीछे दोसर चेहरा सटाइल बा। हर चेहरा के पीछे दोसर चेहरा सटाइल बा। इनकर यारी दोस्ती सब छलावा होला, इनकर यारी दोस्ती सब छलावा होला, रिश्ता नाता सब इनकर भुलावा होला। गोड़ लागतनी, हियरा से अभिनंदन बा। वालों खूटा ठोक देखतनी और आज के खूटा ठोक तनी विशेष बा। विशेष ऐसे बा कि आज के खूटा ठोक में जौन बात वालों से आज पिछला 4-5 दिन से कहतनी और आज जौन कहे खातिर आइल बानी कि बड़ी बरियार खेला रचाइल बा, बड़ी बरियार खेला रचाइल बा। असली बात अब सामने आइल बा। वो का बात बा उर्वालों के बीच में बताई, लेकिन शुरुआत करतनी कि जौना तरीका से रुआ देखनी कि घमासान मचल बा। एगो सीट माने नहीं सुन ले कि एगो अनार आ भर घर बीमार के करा के ठीक कर जाओ। ई कुल स्थिति के पैदा करे खातिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक डेग आगे बढ़े के कोशिश में लागल बा, जौन की रुआ से लगातार बताओ तनी। नीतीश कुमार के चुप्पी कहीं ना कहीं करेजा सालत रुए, लेकिन ये सब के बीच में जो नया नया बात भीतर से निकल के आ रहा बा, जौन की रुआ सोचलहू ना हो खब कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारत लाइव में बात के लगातार रुआ से कहेला कि भारतीय जनता पार्टी से जे सटल ओकर नाम मिटल। अक्सर रुआ देखले हो कब कि भारतीय जनता पार्टी से जे सटल, जे एनडीए में आइल और भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के सुख भोगल, भारतीय जनता पार्टी ओकरा के बिचला के आपन सत्ता स्थापित करलस और बिहार में भी लगभग यह स्थिति कायम होके जा रहा बा। हालांकि नीतीश कुमार अभी गुमी सधले बाड़न, दम सधले बाड़न, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जौन एक एक डेग बढ़ा रहा बा उसे साफ बुझाता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अगिला पिछला सब हिसाब चुकता करी। एकर मोहरा पहले रुआ पता रहे कि रामविलास पासवान के पार्टी लोजपा बनल। लोजपा के संगे कहल जाला कि नीतीश कुमार घात कैले, नीतीश कुमार पार्टी के खंड खंड विखंडित कर दिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप काहे रहे? ये बात रुआ खूब समझ में आवत हुई। भारतीय जनता पार्टी चुप रहे कि ओकरा बुझात रहे कि ओकरा फायदा हो रहा बा। ठीक उहे स्थिति आज भी पैदा हो गई बा। भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी पर लगातार वही तरीका के बात कर रहा बा और मुकेश सहनी के सब कुछ होते हुए, एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार चुप बाड़े। एकरा पीछे के रणनीति रुआ समझ सकता नहीं। एकरा भीतर खेला रचाइल बा। तेजस्वी यादव के माध्यम से कहीं ना कहीं रुआ समझता नहीं कि जौन तेजस्वी यादव के अमर पासवान जाकर के राताराती बिना कोनो पूर्व प्लानिंग के तेजस्वी यादव से जाके भेंट कर लेता रहे, राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लेता रहे, उनका टिकटों मिल जाता, जबकि 2 घंटा पहले कृष्णा कुमार के टिकट देवे खातिर खूब हु भई रहे। एक खातिर रमई राम जौन की सीटिंग हो जाके रहन, कई बार 9 बार जीत चुकल रहन, वो उनका दुआरी पर खड़ा रहन, उनकर कहना बा कि हमरा के बोलौले रहन, लेकिन बोला के हमरा से भेटो ना कैले आ टिकट दूसरा के दे दिले। एकरा पीछे के रणनीति रुआ समझी। कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के कड़ा टक्कर देवे खातिर और मुकेश सहनी शायद कमजोर पड़त रहे है, जौन की अब यह बात के बुझा रहा बा कि मुकेश सहनी के साइड करके और ये पूरा प्लानिंग के तहत अमर पासवान के चूंकि उनका सिंपैथी वोट भी मिली, यह कारण से वीआईपी के मुकेश सहनी के कमजोर करे खातिर ये पूरा रचना रचल बा। भारतीय जनता पार्टी ओजा से अपन उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिले बा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े एनडीए के नाम। ये विषय पर हम जानल चाहनी है कि एनडीए के घटक दल जो बाड़े भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके उनकर स्थिति का बा। तो वह एक बात समझ ली कि मुकेश सहनी तो स्पष्ट कर दिले कि हमरा के कमजोर करे की कोशिश कल जाता, हम एनडीए में बानी, आगे भी एनडीए में रहब और एनडीए में विद्रोह भी करत रहब। अगर हमरा अधिकार के साथ कोनो तरीका के हनन होई या हमरा अधिकार पर धावा बोलल जाई तो हम खातिर चिचियाई। आज़ादी के 75 साल होके जा रहा बुढ़ुए और ये 75 साल में अक्सर हमरा समाज के साथ धोखा ही भइल बा। एक खाली फिर बड़ा धोखा हमरा संगे भइल बा और हमार सीट रहते हुए हमरा से छीनल जाता, जबरिया छीनल जाता, केहू बोले वाला नहीं है। ये स्पष्ट कर देता कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास के बात करेले, उनका खुद के गठबंधन में न्याय नहीं होत और विकास के तो बात रुआ दूर रखी। भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से सीट छीन लेलस और नीतीश कुमार चुप्पी सर ले बाड़न। ओकरा पीछे के रणनीति रुआ समझी कि नीतीश कुमार चुप बाड़े कि यदि भारतीय जनता पार्टी सीट जीत जाता तो ई कहे में उनका बनी कि हम तहार साथे खड़ा रहनी है। अगर हार जाता तो उनका फायदा मिली कि वो प्लानिंग तो हुई गई बा। राष्ट्रीय जनता दल के अगर 75 से 76 हो जाए तो अंतर उसे बहुत पड़े के नहीं खे। ये चलते अमर पासवान के मजबूत उम्मीदवार बड़े और मजबूत उम्मीदवार के कहीं ना कहीं उन्हें जाए खातिर पूरा प्लान बना दिया गई बा। ये पूरे मामले पर अक्सर हुआ देखले होकर कि एगो और छोट पार्टी बा जौन की एनडीए के भीतर बा, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी। वो बार बार बूझ रहा बा कि हमरों पर मुकेश सहनी के बाद औगारगिरी और एगो भितरिया खबर बा कि मुकेश सहनी के भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव बनावल चाहता कि मुकेश सहनी लगे कोनो रास्ता ना रहे और वो अपना पार्टी के विलय कॉलेज भारतीय जनता पार्टी में उनका विधायक पर धावा बोलल, उनका सीट पर धावा बोलल, उनका कुर्सी पर धावा बोलल, इस्तीफा देवे के बार बार मांग भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता कर रहा बड़े और आगे एमएलसी के एक्सटेंड ना कई जाई, एकरा पर भी कई सवाल खड़ा हो रहा बा। एकरा मतलब बा कि मुकेश सहनी के मजबूर कई जा रहा बा कि कहीं कोनो तरीका से वो अपना के अस्तित्व के समाप्त कर ले, लेकिन मुकेश सहनी जीवट बाड़े और वो लड़े खातिर तैयार बाड़े। बात हम करते रहनी है नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार के पार्टी में सिर्फ कुछ लोग बात कई। जब उपेंद्र कुशवाहा यह बात के कहे गई कि मुकेश सहनी के विश्वास में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के फैसला कल चाहत रहा तो ओकरा पर उपेंद्र कुशवाहा के बात केहू माने के तैयार ना भइल। मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा में का संबंध बा इरुआ बढ़िया जानता नहीं। एकरा में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जीतन राम मांझी के साथ का संबंध बा इहो रुआ बढ़िया से जानता नहीं। और जब बात एनडीए के होता तो खास करके हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के बात जरूर करे के हुई, कारण कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और मुकेश सहनी अगर एक साथ हो जास तो सरकार भस जाइए में कोनो दूर नहीं है। जो आंकड़ा के बात करता नहीं वो आंकड़ा कहता नहीं कि 7 गो सीट लोग लगे भी वर्तमान में बा और ये 7 सीट ही बहुमत के आंकड़ा तक पहुंचावे के खातिर जरूरी बा। अगर ये एने से होने हो जाता तो सरकार भस जाई, बदल जाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होके ना दी। अब एकरा पर जौन बातचीत भइल और वालों से कहल नहीं है कि एगो बड़ा खुलासा करे जा रहा बानी, वो खुलासा अब रुआ सुनी। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान से जब हम बात करनी है तो ये पूरा विषय पर वो का कहले है उरुआ सुने के जरूर चाहिए, कारण कि ई एनडीए के भविष्य पर बहुत बड़ा एगो क्वेश्चन खड़ा करता, प्रश्न खड़ा करता और प्रश्न के जवाब भी यही बातचीत के अंश में बा। एक बाद रुआ पहले सुनी, ओकरा बाद रुआ से आज खूंटा ठोक में अगला बात कर रहा बनी। अक्सर आपने खूंटा ठोक में देखा होगा कि मैं खुद विश्लेषण करता हूं, लेकिन आज विषय थोड़ा गंभीर है और इस गंभीर विषय के लेकर के रुआ लोग से अब बात करें कि हम अपना भाषा भोजपुरी में तैयार बनी और हमरा साथे एगो भोजपुरिया बड़ा जौन की कोनो पहचान के मोहताज नहीं खन, लगातार बिहार के राजनीति में अपन पक्ष रखेलन और बिहार के राजनीति के बड़ा गंभीरता से देखेलन।
दानिश रिजवान जी हमरा संगे बाड़न और खास करके भोजपुरिया माटी के इहो उपज हवन। आज इनका से हमनी के बस अतने बात जाने के बाद कि जौन कुछ भी हो रहा बा एनडीए के भीतर, जौना में अक्सर कहल जा रहा बा कि सीट शेयरिंग के समझौता जब भी होता है या कोई बड़ा फैसला होता तो एनडीए के भीतर खास करके वीआईपी के और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के दोनों के अलग रह करके दूगो पार्टी फैसला कर लेता। लेकिन अब की हाली जौन भइल बा ओकरा पर बार बार दानिश रिजवान जी यह बात के कहत रहे कि फैसला होने से पहले सबके भरोसा में लिहल चाहत रहे, और जबकि सीट 2020 में अलॉट कई गए रहे कोनो पार्टी के, तो वो सीट पर अगर खाली होता कोनो कारणवश या इंतकाल के बाद तो ओकरा पर ओकर अधिकार पहला होला। लेकिन अगर ओकरा बाद भी कोनो फैसला करे के बाद तो ओकरा में चाहे नेतृत्व के कि बैठ करके बातचीत करे। ये पूरे विषय पर दानिश जी से जानल चाहब हम, और खास करके बिहार के दर्शक और एनडीए के जो लोग समर्थक बा या फिर बिहार के जो 12 करोड़ लोग बा उ जानल चाहत हुई हैं कि आखिर एनडीए के भीतर का कुछ चल रहा बा। एकरा में दानिश जी से रुआ से अपने सवाल पूछतनी हम कि जब एनडीए में ये सब कुछ भइल तो रुआ लोग चुप काहे भइनी, और चुप बानी भारतीय जनता पार्टी जे कुछ भी कैलस ओकरा पर नीतीश जी चुप काहे बाड़न, कारण कि दूगो बड़ा घटक दल बाड़न और अक्सर नीतीश कुमार जी छोट मोट बात पर सदन में भी खिसिया जाता नहीं, लेकिन यह मुद्दा पर वहां के चुपी काहे सधले बानी, एकरा पर हुआ विचार जानना चाहब। नमस्कार। नमस्कार। देखिए एगो चीज तो बहुत स्पष्ट बटे जी कि जब भी राजनीति में परंपरा के बातचीत होला, जी गठबंधन में परंपरा की बातचीत होला, तो ये मानल जाला कि गठबंधन दल के अगर कोनो प्रत्याशी या कोनो विधायक या कोनो सांसद के देहांत हो जाता या कोनो कारण से उस सीट खाली हो जाता तो जौन गठबंधन दल में शामिल दल उस सीट पर चुनाव लड़के जीतल रहे उस सीट ओकरे देवल जाला। ये एगो परिपाटी चलल आइल बा, राजनीति के परंपरा बा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये बा कि राजनीतिक परंपरा के तोड़ देवल गइल और तोड़ करके बिना पूछले बिना सोचले भारतीय जनता पार्टी अपन उम्मीदवारी दे देलस। ओमे भी कोनो तरीके की ना रहे, हमनी के चीज बहुत स्पष्ट बटे कि एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार जे हुई ओकरा हमनी के समर्थन करब जा, चूंकि एनडीए में शामिल बनी जा। लेकिन अभी तक एनडीए के कोनो बैठक नहीं भई और ना ही एनडीए के कोनो वरिष्ठ नेता, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर कहता कि बेबी कुमारी हमारा कैंडिडेट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए ना हवे। एनडीए में 4 राजनीतिक दल शामिल बनन और इन चारों राजनीतिक दल के सुप्रीमो अगर एक जगह बैठ के कोनो बात के घोषणा कर रहा बड़न तब ही मानल जाए कि वो एनडीए के कैंडिडेट बनी। लेकिन अगर कोई पार्टी इंडिविजुअली, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअली अपन एगो कैंडिडेट के कह दिला कि बेबी कुमारी एनडीए के कैंडिडेट, ऐसे ना काम चली। अब ना वीआईपी रमई राम के बेटी के सीट जगह कह दिला कि एनडीए के कैंडिडेट, हमनी के ना मानल जाए जब तक एनडीए के तमाम लोग बैठ के ना तय करी कि कौन अधिकृत कैंडिडेट बा ओकरा संगे हमनी के खड़ा रह जा। हालांकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ना ही नीतीश कुमार जी कोनो बात के कहले बड़ा, ना ही उनकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कोनो बात के कहले बड़ा। लेकिन जब तक एनडीए से ये बात सामने नहीं आवत तब तक निसंदेह वहां पो की स्थिति बटे और ये बिहार खातिर एगो गंभीर विषय बन गल बटे। आम जनता के बीच में कई एक तरह के सवाल खड़ा हो रहा बा कि भैया ये गठबंधन बा कि लठबंधन बा, कि भैया एगो कहता कि हमारे एनडीए के कैंडिडेट बा, दूसरे एगो कैंडिडेट उतार के कहता कि हमारे एनडीए के कैंडिडेट बाटे। हमनी के जब खुद वहां पो हमें फसल बनी जा तो अब रहुआ एकरे से अंदाजा लगा सकीला कि आम जनता के बीच में का संदेश कइल गई। बड़ा बेबाकी से रहुआ अपन बात रखनी, लेकिन ये बात में एक और बात रहुए बात से निकल के सामने आई कि यदि अगर कोनो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता जौना में भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के वीआईपी दोनों अपन अपन कैंडिडेट खड़ा करते और एनडीए के बीच में कोनो समझौता नहीं हो तो रहुआ और पार्टी केकरा के समर्थन करी? देखिए ओकरा बाद हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से बातचीत करब जा और जीतन राम मांझी जरा कहीं समर्थन करे के जगह निर्देश मिली। क्योंकि देखिए मुजफ्फरपुर जिला में हमनी के संगठन काफी मजबूत बटे जी और हमनी के संगठन हो जा। सबसे बड़ा बात ये बटे कि पंचायत स्तर पे हमारा अध्यक्ष मौजूद बलन हो जा, बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता मौजूद बटे और बोझा चुकी महत्वपूर्ण चुनाव बटे और मानल जा रहा बटे। बिहार की जनता में भी संदेश गई बटे कि बोचा के जो निर्णय हुई काफी महत्वपूर्ण हुई, तय करी कि बिहार के अगला राजनीतिक भविष्य का हुई। तो उस कंडीशन में हमनी के इंतजार कर रहा बनी जा कि काची होता 2-3 दिन में अगर बैठक ना हुई तो हमनी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के तय करी है कि केकरा के सपोर्ट करे के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राउत, और बिहार के जनता खातिर रुआ बड़ा स्पष्ट ढंग से बात रखनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम आशा करता नहीं कि रुआ लोग बड़ा ध्यान से दानिश रिजवान और हमरा बीच में जो बातचीत भइल हा ये ऑफिशियल बात रहल हा, ऐसा कोनो नहीं है कि एमे से छुपा छुपी के कोनो बात ना रहा, खुल करके दानिश रिजवान भी बोल रहे हैं और हम ये बात खातिर दानिश रिजवान के बधाई भी दे कि वो
यह परिस्थिति में भी जौन बात कहले हा वो बड़ा ही मार्केबल बात बा, रउआ नोट करे लायक बा, और बिहार के 12.5 करोड़ जनता के भी नोट करे लायक बा। कारण बा कि जौना तरीका से खास करके एनडीए में भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करता और नीतीश कुमार गुम्मी सरले वाले ओकरा के लेकर के बड़ा स्पष्ट बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हर हाल में कुर्सी पर बैठल रहे खातिर, हर समझौता करे खातिर अब तैयार बन। हालांकि पहले भी यह तरीका के बात भइल बा, लेकिन एक बात तो पक्का बा दानिश रिजवान के बयान से कि कहीं ना कहीं अगर दानिश रिजवान जौन कहत रहे वो बात पर अडिग बाड़े तो आवे वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के बोचहा सीट जीते खातिर बहुत पापड़ बेले के पड़ी। और यह पूरे तैयारी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एकच बा और बाकी के सारा लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़ा बा। अगर मुकेश सहनी के साथ खड़ा नहीं थे तो एक मतलब बा कि विपक्ष के साथ खड़ा बा और भारतीय जनता पार्टी को यह हार एगो बड़ा टर्निंग पॉइंट हुई। बोचहा सीट बिहार के राजनीति के टर्निंग पॉइंट बन गई बा और यह टर्निंग पॉइंट में रुआ खूब समझ में आ गई हुई कि कौना तरीका से ये पूरा खेल रचाइल बा और एक खेल में अगला रणनीति का हुई ओकरो खुलासा बहुत जल्दी हम करे वाला बानी और करब। आज के खूटा ठोक में एजे हम रुआ लोग से विदा ले, ये बात के साथ, ये भरोसा के साथ कि रुआ लोग जौन सुननी बात और रुआ लोग के जौन समझ में आई कि का बोचहा सीट वास्तव में बिहार के राजनीति के टर्निंग पॉइंट हुई, एकरा पर रुआ अपना मन के जे भी बात बा ओकरा के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। सब है इंतजार रही, गोड़ लागत आई।